दोस्तों आज ये वीडियो हम लेके आए हैं सीजीएल 2024 के एनालिसिस के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, जो जो भी लोग आप में से अपीयर हुए हैं, लगभग आपके सभी के एग्जाम्स हो गए हैं। 3 से 4 दिनों की शिफ्ट और बची हुई है। उसमें हम लोग देखेंगे अभी तक का जो पैटर्न रहा, एग्जाम रहा, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं वो बड़े संशय में है कि हम लोग अभी से लेके अपना टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करें नहीं करें। तो एक एनालिसिस लेके आए हैं हम इसी के ऊपर कि किन बच्चों को यहाँ से टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है, कितने स्कोर पर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आइए हम चलते हैं अपने एक छोटे से एनालिसिस पे। और बड़ा ही मतलब ये एक्सपीरियंस्ड एनालिसिस रहेगा। ठीक है, इसमें काफी बच्चों के रिव्यूज लेके, आप सभी लोगों से बात करके, जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को, उन सभी को लेके हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। टीयर 1 का एनालिसिस करेंगे हम लोग। आपको पता ही है एग्जाम डेट जो आपकी रही थी 9 तारीख से लेके 26 तारीख तक चलने वाली है। तो आज 20 तारीख को हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उस समय तक लगभग 3 से 4 दिन की हमारी जो है शिफ्ट और बची हुई है 26 तारीख तक। तो हम लोग लास्ट 3 ईयर के एनालिसिस पे एक बार चलते हैं। तो लास्ट 3 ईयर के जब एनालिसिस पे हम लोग जाएंगे, तो वैकेंसी, कट ऑफ और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कट ऑफ का जाना। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा आपको, मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये मैटर करता है। सीजीएल 2021 की मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पे, सीजीएल 2021 के बारे में। तो सीजीएल 2021 की अगर मैं बात करूं, तो 7621 वैकेंसी थी यहाँ पे। और यूआर की कट ऑफ लेके आया हूं मैं, आप लोग इससे आइडिया लगा लेंगे जो दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे हैं। यूआर की जो कट ऑफ थी वो 130 थी, 130 नंबर कट ऑफ थी। और वैकेंसी, इन्होंने कैंडिडेट पास किए थे 1,13,000 कैंडिडेट पास किए थे। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे इसको डेटा को, तो ये लगभग लगभग 10 टाइम्स में ये डेटा जा रहा है। यानी कि 130 कट ऑफ जा रहा है आपका, 7,7600 वैकेंसी पे 130 कट ऑफ जा रहा है, जिसमें 1,13,000 बच्चों को ये पास कर रहे हैं टीयर 2 के लिए। अब सीजीएल वाइज तो एक हिस्ट्री थी बहुत, मतलब आज तक एसएससी सीजीएल के इतिहास में या एसएससी के इतिहास में इतनी वैकेंसी नहीं दी किसी सीजीएल वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, तो 36,000 पोस्टों पे 3,60,000 बच्चों को पास किया हुआ था इन्होंने। ये भी लगभग लगभग 10 टाइम्स लेके जा रहा है, यानी कि 10 गुना ये एसएससी जो है टीयर 2 के लिए पास करता है। और यहाँ पे देखिए आप कट ऑफ एक अचानक से इतना डिक्रीज चला गया कि यूआर का ही कट ऑफ जो इसका सबसे मैक्सिमम रहता वो 114 पे गिर गया। ईडब्ल्यूएस इसमें 102 था, मतलब काफी कम कट ऑफ देखने को मिला, जिसकी वजह इसका सिर्फ और सिर्फ जो कट ऑफ था वो 3,60,000 बच्चों के पास किए जाने के कारण डिक्रीज हुआ था। तो कट ऑफ में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उतना कट ऑफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों करेगा, उतनी ज्यादा वैकेंसी होंगी, तो उसका 10 टाइम्स करेंगे तो आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए सीजीएल 23 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कम वैकेंसी थी, 7,859 मात्र वैकेंसी थी। इसमें सबसे कम कैंडिडेट पास किए इन्होंने, 10 टाइम से भी कम पे आ गए, क्योंकि एसएससी पे प्रेशर था, एसएससी पे, कि ये एक शिफ्ट में पेपर करवाए टीयर 2, जो कि कराया भी इन्होंने। ठीक है, अब इस बार यहाँ पे देखते हैं कि 71,000 मात्र बच्चों को इन्होंने पास किया। और उसका परिणाम ये रहा कि 150 नंबर कट ऑफ यूआर कैटेगरी का प्रीलिम्स का चला गया टीयर 2 के लिए। और अच्छे अच्छे बच्चे जो, मतलब पिछली बार जिन्होंने इन दोनों बार मेंस दे रखा था, वो इस बार प्री क्लियर नहीं कर पाए 150 नंबर कट ऑफ जाने की वजह से। तो 71,000 बच्चे पास किए एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की वजह से। अब यहाँ पे देखिए सीजीएल 24 का गणित क्या कह रहा है। 17,727 वैकेंसी है, बढ़ के ये 18 से 20,000, 18,000 तो कम से कम होंगी ही होंगी, ये इसकी सियोरिटी है। हो सकता है ये 20,000 चली जाए, यानी 18 से 20,000 के बीच में वैकेंसी रहेगी। तो इतनी बात क्लियर हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 1,80,000 इनको पास करने पड़ेंगे। एसएससी से ये रिक्वेस्ट रहेगी अभी भी कि आप इस एग्जाम को एक ही शिफ्ट में करवाएं इतने कैंडिडेट को, तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो दिक्कतें आती हैं वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 17,000 वैकेंसियों के लिए 18,000 वैकेंसी आप मान लो इसको, 1,80,000 कैंडिडेट को ये पास करेगा। तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट पास करने के बाद कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो आइए मैं एक बात और आपसे यहाँ पे कर लेता हूँ। सीएचएसएल 2024, इसका डेटा हमको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये रिसेंटली अभी अभी एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आया है। इसके अंदर वैकेंसी देखिए 3712 वैकेंसी थी। और सीजीएल 23 को आप ध्यान में रखिए, जो पिछला सीजीएल था 7,859 वैकेंसी थी। अब सीएचएसएल 2024 में 3712 वैकेंसी पे स्टूडेंट क्वालिफाई किए इन्होंने 39,835, यानी 40,000 बच्चों को इन्होंने पास किया। ये भी लगभग लगभग 10 टाइम्स में था। और कट ऑफ चला गया 157 कट ऑफ चला गया। ओबीसी का 56, ईडब्ल्यूएस का 150, एससी का 139, एसटी का 129। तो इतना कट ऑफ चला गया सीएचएसएल का, यानी कि 3712 वैकेंसी पे
40,000 बच्चे पास करने पे ये 157 कट ऑफ ले लिया इन्होंने। अब देखिए आप सेम डाटा, यानी कि 7,859 और बच्चे क्वालिफाई किए सीजीएल 23 की बात कर रहा हूँ बच्चों, 71,000। यानी कि यहाँ पे बच्चे पास किए इन्होंने लगभग लगभग 40,000। यानी कितने कम बच्चे पास किए सीएचएसएल वालों ने, कितने कम बच्चे पास किए? 30,000। 30,000 पे कट ऑफ जो है -7 का डिफरेंस आ रहा है, 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे पास करने वाला है इस बार, लास्ट ईयर जो किए थे 71,000 किए थे, इस बार 1,80,000, यानी 1,00,000 से भी ज्यादा बच्चे इस बार पास करेंगे। और पिछला कट ऑफ 150 है। ठीक है, तो अगर मैं सीएचएसएल से आंकड़ा यहाँ पे आपका डेटा कंपैरिजन करूं तो 40,000 बच्चों पे -7 मार्क्स कम हो रहे हैं कट ऑफ में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 30,000 पे -7 हो रहे हैं, तो 60,000 बच्चों पे -14 मार्क्स होंगे 150 में। और अगर 1,00,000 पे अगर मैं ये डेटा लेके जा रहा हूं तो ये -22 मार्क्स हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूं तो आपका कट ऑफ जो जा रहा है 128 130 यहां से पहुंच रहा है। चलिए हम इतना नहीं मान रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को एनालिसिस करूं जो कि रीसेंट है एकदम अभी अभी का, जो बच्चा सीएचएसएल में दे रहा है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता सीजीएल वाले बच्चे से, है ना। और लगभग लगभग वही बच्चा उसमें भी बैठ रहा है कि जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो बस इस एग्जाम को नहीं देने जा रहा है। तो ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो इसके कंपेरिजन में अगर यहाँ से करूं मैं तो 22 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ 130 से नीचे जा रहा है अभी के अनुमान के हिसाब से सीजीएल 24 का। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको अब बता देता हूं कि सीजीएल 24 में अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आपको इतना पक्का श्योर हो गया होगा कि आपका करेक्ट कितने मार्क्स बन रहे हैं। थोड़ा बहुत देखिए 2 4 5 10 क्वेश्चन इंग्लिश में सियोरिटी कम रहती है, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग तो एक आध कभी मिस होता है, अदरवाइज आप श्योर रहते हैं कि मेरे इतने सही होंगे ही होंगे, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ दिया जाए और जीएस में भी आजकल पता ही रहता है अगर आपने तुक्के नहीं लगाए हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आपका 128 मार्क्स अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं करेक्ट हो रहा है, ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। ओबीसी से अगर आप आ रहे हैं तो 120 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो 120 मार्क्स, नहीं क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। एससी से आ रहे हैं तो 107 और एसटी से आ रहे हैं अगर 95 मार्क, अगर आपका इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टीयर 2 के लिए आपको तैयारी जी जान से कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आगे पढ़ने के लिए और आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रखिए। मैं आपको अभी भी श्योर कर रहा हूं कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है इस बार, ठीक है। तो 128 यूआर और ओबीसी 120। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे फर्क रहेगा तो कितना होता है, लगभग 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम 15 16 या थोड़े बहुत इससे भी ज्यादा मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो कट ऑफ हो सकता है 140 चली जाए, ठीक है। लेकिन वो होंगे कट ऑफ 140 जाएगी कब, तभी जब नॉर्मलाइजेशन के बाद में बोल रहा हूं। इतना स्कोर अगर आपका करेक्ट है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए यहाँ पे। अब बात कर लूं अगर आपसे कि स्कोर, अगर बच्चा इसमें भी श्योर नहीं है कि भाई मेरे कितने मार्क्स है कितने मार्क्स नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आपका स्कोर, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 120 आपका स्कोर आ रहा है, यानी कि 120 में आप श्योर हैं कि आपके 120 क्वेश्चन तो भाई सही होंगे ही होंगे, 120 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे 100 में से, तो आप इसके टीयर 2 की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए बिना देर किए। इतना मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके 120 मार्क्स बन रहे हैं, इतने श्योर हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू करिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फर्क डालेगा। एग्जाम डेट की बात कर लूं, अब इतनी बातें जब कर ली तो एग्जाम डेट कब हो सकता है, लास्ट 3 साल के एनालिसिस के ऊपर मैं आपको यहाँ दिखाने के बजाय एक बार बताना कम समय में जरूरी समझूंगा कि लास्ट 3 साल का जो एनालिसिस है, लास्ट शिफ्ट इस एग्जाम की जो हो रही है वो 26 सितंबर को हो रही है। और पुराने डेटा को, अगर 3 साल के डेटा को हम मैच करें 21 22 23 के, तो रिजल्ट लास्ट डेट से अप्रोक्स 50 दिन में आ जाता है। पूरे 2 महीने नहीं ले पाता, कभी कभी 45 दिन में भी आया है, कभी कभी 50 दिन के आसपास भी आया है। तो अगर मैं 26 सितंबर से 50 दिन आपको लगा लूं तो ये हो जाएगा 15 नवंबर, यानी कि अक्टूबर में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपका सीजीएल का, ठीक है। अक्टूबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इन्हीं असमंजसों में आपकी जीवन गुजरेगा। तो आपको 15 नवंबर तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये बात भी फाइनल है एसएससी की कि आफ्टर रिजल्ट ये आपको 1 महीने का टाइम देता है, 30 40 दिन 45 दिन का समय देता है। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा टीयर 2 की तैयारी करने के लिए। तो जो बेस्ट टाइम है शुरू करने के लिए वो अभी के अभी है, ठीक है। तो आफ्टर रिजल्ट आपको 1 मंथ मिलेगा, यानी कि 1 मंथ अगर 15 नवंबर से मानूं तो 15 दिसंबर, और वैसे भी दिसंबर में डेट दी हुई है टीयर 2 की, तो आप यहाँ पे तैयारी शुरू कर सकते हैं 10 दिसंबर
से लेके 5 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम डेट हो सकती है, या 5-7 दिन ऊपर नीचे भी कर लो तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन इस डेट के अप्रोक्स में आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, जो कि आपके पास टाइम बहुत कम है टीयर 2 के कंपटीशन को देखते हुए। ठीक है, एग्जाम लेवल की अगले वीडियो में ये हमारा एनालिसिस हो गया 24 टीयर 1 का। अगली वीडियो में मैं जो लेके आने वाला हूँ वो एग्जाम लेवल लेके आने वाला हूँ आपका शिफ्ट वाइज। कई बच्चों का कहना है कि हमारी शिफ्ट बहुत टफ थी, और जो बच्चा जिस शिफ्ट में बैठा है उसको वही शिफ्ट बड़ी टफ लग रही है। वो सुनता है कि ये वाली मेरी शिफ्ट इजी आ रही है तो बड़ी उसको उसको सहन नहीं होती है वो चीज़ कि मेरी शिफ्ट सरल कैसे हो सकती है। तो इसका एक एनालिसिस लेके आ रहे हैं हम लोग अगले वीडियो में। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। धन्यवाद।